बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। ये जो भाव हैं ये साधारण भाव नहीं हैं, असाधारण हैं, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं असंतोष का भाव झलकता है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इंसान के मन की अनंत इच्छाएं हैं और वो उन्हें पूरी करने के लिए प्रयासरत रहता है और फिर भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। वो कहता है कि मैंने जितना प्रयास किया उसके हिसाब से मुझे कुछ भी नहीं मिला, जितना मेरा पुरुषार्थ था उसके हिसाब से मैंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। और अक्सर आज के समय में ये साधारण सी बात हो गई है कि हर व्यक्ति अवसाद में ग्रसित नजर आता है। निराशा घनघोर रूप से छाई हुई है। कहीं आर्थिक तंगी है, व्यापार में घाटा दिखाई दे रहा है, परिस्थितियां डामाडोल हैं, रिश्ते नाते उनमें दूरियां बनती जा रही हैं। एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन फिर भी बहुत दूरी है। मान सम्मान प्रतिष्ठा हर चीज लगती है जैसे जीवन में सब कुछ खत्म होता जा रहा है। और व्यक्ति के जीवन में जो अकेलेपन का भाव है वो भी बढ़ रहा है। भविष्य की चिंता, हमेशा लगता है कि कल क्या होगा, घबराहट, बेचैनी, और इतना ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है कि कई बार तो भगवान पर ही भी आक्षेप लगा देता है। भगवान पर जो वो आक्षेप लगाता है उसमें वो क्या कहता है, हे भगवान, इतने दुख इतने कष्ट जन्म ही क्यों दिया? तू अगर हमें धरती पर भेजता है तो तू सुख भी तो दे सकता है। मैंने अपने जीवन में कभी सुख नहीं देखा। और उसके जीवन में एक लंबी लिस्ट होती है जिसमें सिर्फ शिकायतें होती हैं। वो कहता है कि मुझे तो अपना जीवन ऐसे लगता है कि जैसे जीवित मेंढकों को तराजू पर तोलने जैसा हो। एक को बिठाओ दूसरा नीचे आ जाता है। एक परिस्थिति खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। और इन परिस्थितियों के झंझावातों में व्यक्ति इतना नेगेटिव हो जाता है कि सबसे पहले उसकी कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है। ऐसा व्यक्ति जब हताश निराश हो जाता है तो सोचता है किसके पास जाऊं, कहां जाऊं, कौन मुझे समाधान देगा। ऐसे ही हताशा और निराशा से युक्त व्यक्ति एक बार एक नक्षत्र ज्ञाता व्यक्ति के पास गया जो ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान रखता था। जब वो उस व्यक्ति के पास गया तो उसने अपने हृदय की सारी व्यथा उसके समक्ष रखी। उस व्यक्ति ने बहुत ध्यान से उसकी बात को सुना और कहा, मैं आपसे दो बातें कहता हूं, आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप मेरी दोनों बातों को फॉलो कर पाए तो आप निस्संदेह बहुत लाभ प्राप्त करेंगे। मेरी पहली बात, मैं आपके जीवन में कुछ ऐसा योग देख रहा हूं जो प्रबल लाभ का योग है। अगर आप मेरी बात पर अमल कर पाए तो आप पाएंगे कि ये लाभ आपको निश्चित मिलेगा। आपका समय आरंभ होता है 30 सेकंड और आपको करना क्या है? आपको करना है कि कोई ऐसी 5 बातें ढूंढनी है जिसके लिए आप हृदय से ईश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिससे आप बहुत संतुष्ट हैं। आपका समय आरंभ होता है। 15 सेकंड तो उस व्यक्ति के इसी बात में निकल गए। ये कैसा व्यक्ति है? मैं मानसिक रूप से इतना असंतुलित हूं, इतना परेशान हूं, और ये मुझसे कह रहा है कि जिस बात से संतुष्ट हो ऐसी किसी बात के बारे में सोचो, वो भी 1 2 नहीं 5 जो अगले 15 सेकंड बचे उसके मन में लालच आया। उसने सोचा कोई बात नहीं, प्रयास तो करके देख ही सकता हूं, क्या पता कुछ लाभ का योग बन जाए। लेकिन वो 15 सेकंड भी यूं ही चले गए क्योंकि उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता से, असंतुष्टि के भावों से भरा हुआ था। जब उसने देखा कि मैं पहली बात को फॉलो नहीं कर पाया, बड़ा निराश हुआ। उसने कहा, आप अपनी दूसरी बात रखिए। दूसरी बात में उस व्यक्ति ने कहा, मैं पुनः आपको चेतावनी देता हूं, मैं देख पा रहा हूं कि प्रबल हानि के भी योग बन रहे हैं।
अगर आप मेरी इस बात को फॉलो कर पाए तो ही इस हानि से बच पाएंगे, अन्यथा नहीं। और इसके लिए भी समय सीमा निर्धारित होगी। उस व्यक्ति ने कहा, मैं अपना पूर्ण प्रयास करूंगा, मैं बहुत परेशान मन से आपके पास आया हूं, मैं पूर्ण प्रयास करूंगा, आप रखिए अपनी बात, क्या कहना चाहते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, आपको कोई भी ऐसी बात नहीं सोचनी जिसके कारण आप असंतुष्ट हैं, जिसके कारण आपके मन में शिकायतों की लिस्ट है, जिसके कारण आप बहुत अशांत और परेशान हैं। और आपका समय आरंभ होता है 15 सेकंड। वो 15 सेकंड कब बीत गए उसे पता भी नहीं चला। और उन 15 सेकंडों में उसके साथ हुआ क्या, उसकी आंखों के सामने वो सारे लोग, वस्तु, परिस्थितियां, सब कुछ आ गया जिसके कारण वो बहुत परेशान था। और बाद में जब उसे पता चला कि 15 सेकंड तो खत्म हो गए, अब ये चांस भी हाथ से गया, वो व्यक्ति बहुत निराश हुआ और उस व्यक्ति के जो द्वार पर बड़ी आस से आया था वहां से वापस चला गया। जिस समय वो रास्ते में जा रहा था तो उसके मन में बड़ी उथल पुथल चल रही थी। वो अपने आप से ही प्रश्न करता जा रहा था। उसने कहा, ये कैसे समाधान करता है, धन्यवाद की बात करते हैं। अरे कैसा धन्यवाद, किसको धन्यवाद? जिसके जीवन में इतना संघर्ष हो, जिसने अपमान के इतने घूंट पिए हों, जिसने अपने जीवन में मृत्यु जैसी पीड़ा को सहा हो, अपने नजदीकियों को इस संसार से जाते हुए देखा हो। अरे कैसा शुक्राना, कैसा धन्यवाद। आज के समय में, आज के समाज में पल पल ईर्ष्या भाव से सने हुए लोग आपको आसपास नजर आ जाते हैं। आपका घर परिवार हो, आपका वर्क प्लेस हो, आपके कॉम्पिटिटर्स जो ऐसे वचनों का प्रयोग करते हैं कि मन अंदर तक छलनी हो जाता है। आप क्या बात करते हैं कि शुक्राना करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। मैं ऐसी कोई बात ढूंढूं जिससे मैं बड़ा संतुष्ट हूं? मैं किसी बात से संतुष्ट नहीं हूं। और यदि मैं शुक्राना ना करूं तो कौन सी हानि हो जाएगी? मैं बताना चाहूंगा, मेरे जीवन में ऐसे कितने लोग आए जिन पर मैंने इतना विश्वास किया और बदले में मुझे क्या मिला? धोखा। कौन सा शुक्राना, किस बात का शुक्राना? शायद किसी अनुभवी व्यक्ति ने सही ही कहा है, अगर आपको ठीक ठीक दिखाई नहीं देता ना, तो किसी पर हद से ज्यादा विश्वास करके देखिए। वो व्यक्ति आपकी ऐसी आंखें खोल कर जाएगा कि सब कुछ दूर दूर तक स्पष्ट नजर आने लग जाएगा। और लगातार वो ये प्रश्न करता जा रहा है, अपने आप से बातें करता जा रहा है और अंत में कहता है, क्या कोई ऐसा सांचा बना है, क्या कोई ऐसी अवधि बनी है, क्या कोई ऐसा पैरामीटर है कि हम अपने भीतर उसको पैदा कर लें, हम उस सांचे में ढल जाएं, या उस अवधि काल को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को जिएं कि हमारे भीतर भी शुक्राने का भाव आ जाए, हम भी कृतज्ञ हो जाएं। और ऐसे विचारों से उलझता हुआ वो अपने घर की ओर बढ़ गया। सज्जनों, आपको लग रहा होगा कि जैसे कोई आपके मन की बातें कर रहा हो। संसार में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसका विश्वास ना टूटा हो? संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने अपमान का घूंट ना पिया हो? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने किसी नजदीकी की आकस्मिक मृत्यु ना देखी हो, उस पीड़ा से ना गुजरा हो? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने संसार में जो परिस्थितियों की उथल पुथल है उसे ना महसूस किया हो? इसलिए हमें ये विचार अपने से लगते हैं, और जब बात कही जाती है कि हम धन्यवाद भाव व्यक्त करें तो ये बात लगती है इम्प्रैक्टिकल। कैसे करें जब जीवन में कुछ ऐसा है ही नहीं कि धन्यवाद किया जाए? तो किस बात का धन्यवाद? सबसे पहले इस प्रश्न को लेते हैं कि आज वर्क प्लेस पर इतनी ईर्ष्या है, इतने कॉम्पिटिटर्स हैं, लोग इतने अपशब्दों का प्रयोग करते हैं कि कोई आगे ना बढ़ जाए, तो कैसे धन्यवाद करें? आज के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य का उदाहरण लेते हैं। एक साधारण से परिवार की बच्ची इंग्लिश बोलना शुरू करती है और वो उसे एक पैशन के रूप में लेती है। अब नई नई इंग्लिश बोलती तो आप जानते हैं गलती भी होती है, तो उसके जो आसपास के लोग हैं, दूर के नहीं, जो उसको बहुत नजदीकी से जानते हैं, वो लोग उसे कहना शुरू करते हैं, बड़ी अंग्रेज बन रही है। जब उस बच्ची को ये बात पता चलती है तो वो कहती है, अच्छा बात तो ठीक है, अंग्रेज बनने में फिर बुराई क्या है, बन जाते हैं अंग्रेज। सतत परिश्रम, कठिन अभ्यास और
इतनी अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर देती है कि जब लोगों को ये बात पता चलती है कि अब इंग्लिश बहुत अच्छा बोलने लगी है, तो उन्होंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, सारी दुनिया में कितने लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, अगर ये इंग्लिश बोल रही तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसने कहा बात ये भी ठीक है, कुछ और करना चाहिए। उसने डिफरेंट कंट्रीज के जो लैंग्वेजेस हैं उनके डिफरेंट एक्सेंट को सीखा, और जब वो डिफरेंट एक्सेंट बोलने लगी तो भी लोगों ने उसे छोड़ा नहीं। लोगों ने कहा मिमिक्री तो है, कॉपी ही तो है, हम भी कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। वो बच्ची आगे बढ़ती चली गई। उसने आगे चलकर लैंग्वेजेस की जो बिल्कुल टेक्निकल चीजें होती हैं उन्हें सीखा, और करते करते एक ऐसा समय आया कि गूगल पर इस बच्ची को सर्च किया जाने लगा। और किस नाम से सर्च किया जाने लगा? वंडर गर्ल ऑफ इंडिया, जानवी पवार। उम्र मात्र 14 वर्ष, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन सेकंड ईयर। बड़े बड़े अधिकारियों को मोटिवेशनल स्पीच देने लगी। यूं तो इस बच्ची के बहुत से इंटरव्यू हुए, पर अपने उन इंटरव्यूज में से किसी एक इंटरव्यू में इसने अपनी ये बात रखी। उसने कहा, मेरे जीवन में बहुत सारे लोग प्रेरणा स्रोत रहे, लेकिन अगर कोई मुझे कहे कि आप सबसे पहले किसका शुक्राना करना चाहेंगी, किसका धन्यवाद करना चाहेंगी, तो मैं अपने क्रिटिसाइजर्स का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी। आई टुक दैम एज अ हेल्पर। मैंने उन्हें अपने जीवन में अपनी उन्नति में सहायक के रूप में लिया, इसलिए सबसे पहला धन्यवाद उनको। थैंक यू वेरी मच। हमने देखा ये जो सांसारिक उदाहरण है ये कितना स्पष्ट और मार्मिक है और वर्तमान समय से है। इस बच्ची को भी तो कितने लोगों ने कटाक्ष किया, कितने लोगों ने इसको आगे बढ़ने से एक तरह से रोका। अगर कोई और व्यक्ति होता और इस बात को नेगेटिव लेता, बड़ी अंग्रेज बन रही है, कॉपी तो कर रही है, कोई भी बोल ले, तो व्यक्ति शायद आगे बढ़ने की कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन उसने हर बात को बड़ा पॉजिटिव लिया और यही उसकी प्रगति में कितना बड़ा एक सहयोगी बना। दूसरा पक्ष, जिसके जीवन में इतने संघर्ष रहे हों कि जीवन में कभी कोई सुख ही ना देखा हो, वो व्यक्ति कैसे शुक्राना कर सकता है। इतिहास में भाई मंज की कथा आती है। भाई मंज ऐसे भक्त हुए जिन्होंने जब से अध्यात्म के पथ पर पांव रखा, क्या घर, क्या परिवार, फसल, पशु, सब कुछ खत्म हो गया। यहां तक कि जब गुरु दरबार में आए, परीक्षाओं का अंत नहीं हुआ। और सब कुछ छोड़िए, जब आपके मार्गदर्शक, आपके प्रेरणा स्रोत, आपके सतगुरु स्वयं आपके सामने आए और कहें, तूने आज तक कितना सहा है, तुझे मिला क्या इस पथ पर चलने से, छोड़ दे इस मार्ग को, चला जा यहां से, तो आपकी स्थिति उस समय क्या होगी। भाई मंज के साथ ये घटना घटित हुई थी। उनके गुरु ने स्वयं उनसे आकर ये वचन कहे थे, जब सर्दी के समय वो सुबह सुबह लंगर भवन में सेवा कर रहे थे। बाकी सभी सेवक सो रहे थे और गुरु दरबार में वो सेवा करने में लगे हुए थे। कड़कड़ाती ठंड थी और स्वयं गुरु कह रहे हैं, तू यहां से चला जा, तुझे मिला क्या। तब भी हाथ जुड़ गए। काबिल नहीं हूं मगर फिर भी तेरा करूं स्वप्न पूरा, यही चाहता हूं। कुछ ऐसे ही भाव रहे। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। आप सोचिए कितना हृदय विनम्रता से झुका हुआ है। गुरु ये शब्द कह रहे हैं और उसके मन में ये भाव उठ रहे हैं, साहिब मोहे ना बिसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत मिले, तुम सम हमको नाही। हे गुरुदेव, आप ऐसे मत कहिए कि मैं यहाँ से चला जाऊं। हे गुरुदेव, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखना, मुझसे कोई भूल ना हो, ये दरबार मुझसे ना छूटे। और गुरु उसकी कृतज्ञता से इतने प्रसन्न होते हैं कि सदा सदा के लिए ऐसा वरदान दे देते हैं जो भक्त और भगवान की अटूट प्रीति को प्रकट कर देता है।